पढ़ते हैं तो उस समय जब बांटों का प्रयोग हो रहा था, उस समय जब हम देख रहे थे कि भाई लोग विनिमय प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं, तो आज भी तो करेंगे। तो मुख्यतः इस रूप में देखा जा सकता है कि प्रचलित रही होगी। यद्यपि विनिमय के रूप में गाय, घोड़े एवं निस्क का प्रयोग होता था, मतलब गाय के बदले गाय, या कोई चीज के बदले गाय, या कोई चीज के बदले घोड़े, या कोई चीज के बदले निस्क। अब निस्क क्या होता है ये बताते हैं आपको। निस्क संभवतः स्वर्ण आभूषण होता था या फिर सोने का एक ढेला होता था, मतलब एक बड़ा सा ढेला, उसको निस्क। कोई भी चीज आई तो बोला कि नहीं चलो निस्क ले लो, समझ गया। तो ये निस्क क्या होता था, सोने। आज कुछ ऐसा हो सकता नहीं हो सकता बेटा। वैदिक सभ्यता का समाज देख लेते हैं। वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक कालीन समाज की व्यवस्था का प्रमुख आधार था। आप वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हो, वर्ण का मतलब समझते हो ना, वर्ण जाति संप्रदाय की आज जो बात होती है वहीं। तो क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट बनता है कि वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक कालीन समाज की व्यवस्था का प्रमुख आधार था। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वाभाविक गुणों के अनुरूप कार्य करने के चयन की स्वतंत्रता थी। यानी उसका जैसा गुण है, हर व्यक्ति को एक स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को एक फ्रीडम दी जाती थी कि वो व्यक्ति अपना कार्य अपने हिसाब से अपने अनुरूप कर सकता है। इसमें कोई भी यहाँ पर जोर जबरदस्ती का काम नहीं हुआ था वैदिक कालीन में। अतः व्यक्ति के कर्म का विशिष्ट महत्व था, कर्म का विशिष्ट महत्व था, क्योंकि व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण उसके कर्म से ही होता था। इंपॉर्टेंट है, नोट किया जाए। ये डायरेक्ट एग्जाम में आज भी इसको जो है माना जाता है, और आज भी दोस्तों इस क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत ट्रेन कराया जाता है। वर्ण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के वृज वर्ण से हुई है, और वृज वर्ण एक धातु है जिसका अभिप्राय है वर्ण करना। वर्ण शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? संस्कृत के वृज वर्ण से हुई है। और वृज वर्ण का क्या कहता है भैया? ये धातु क्या कहती है कि भाई इसका मतलब होता है वर्ण करना, समझ ना। तो वर्ण हमेशा कर्म के ऊपर रिलेट करता था, कर्म के अनुसार ही वर्ण व्यवस्था को बांटा जाता था, इसलिए याद रखना है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, जिसमें हम कहते हैं वैदिक सभ्यता साहित्यिक सामग्री। वैदिक सभ्यता साहित्यिक सामग्री में वेद भी हो सकते हैं, पुराण भी हो सकते हैं, ज्योतिष भी हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? तो आइए विस्तार पूर्वक इन चीजों को समझते हैं और जानते हैं। वेद। वेद आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है। वेद 4 है, ध्यान दीजिएगा। वेद आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है। वेद 4 है। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। नोट में नीचे लिख लीजिएगा कि इन सभी में ऋग्वेद सबसे प्राचीन का वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन का वेद है, सबसे पहले का वेद है, और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। सबसे अंतिम वेद है अथर्ववेद, और सबसे प्रथम वेद है, पहला वेद है, क्या है? ऋग्वेद है। तो मुझे उम्मीद है कि यह पॉइंट आपने अपने दिमाग में फीड कर लिया होगा। बोलो कोई समस्या नहीं? तो आइए इस पॉइंट को हम विस्तार पूर्वक समझते हैं कि ये चारों पॉइंट हैं क्या, और कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। हर वेद की 2 से 3 स्लाइड हैं, ज्यादा नहीं है। हमने हर पॉइंट को डिस्कस किया है। ऋग्वेद को पढ़ने से पहले ऋग का मतलब आपको पता होना चाहिए, और वेद का मतलब पता होना चाहिए। ऋग अर्थात स्थिति और ज्ञान, ध्यान दीजिएगा। ऋग अर्थात स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक है, पद्य शैली पर निर्धारित है। पद्य शैली में इसको वर्णित किया गया है। इसके 10 मंडल हैं। 10 मंडल को अध्याय, 10 मंडल का अध्याय कह लो। 1028 सूक्त हैं, 11000 मंत्र हैं। इस वेद की 5 शाखाएं हैं। एक है साकल, एक है वास्कल, साकल फास्कल, अश्वलायन, शंखायन और मंडूकायन। तो 5 शाखाएं हैं ऋग्वेद की। पांचों शाखाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आवाहन के मंत्रों के साथ बहुत कुछ निर्धारित किया गया है, आपको याद रखना है, बहुत फैक्ट है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थनाएं शामिल है, वंदनाएं शामिल है, स्तुतियां शामिल है, पूजा पाठ शामिल है, देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा और सौर चिकित्सा, इसके अलावा मानव चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा का आदि भी जानकारी दी जाती है। इसमें ऋग्वेद में तो जल, सौर, हवन, मानस, ये सारी चिकित्साएं हैं जो कहीं ना कहीं ऋग्वेद में समाहित हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि, सूक्त यानी देवताओं का जिक्र मिलता है। इसमें औषधि की संख्या 125 है, जो कि 107 स्थान पर पाई जाती है। औषधि में सोम का विशेष वर्णन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट कर लीजिएगा। ऋग्वेद में च्यवन ऋषि को पुनः